हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस प्रीता पहचान क्लासेस में मैं लेके आई हूँ आपके शेड्यूल के अनुसार किसलय भाग 3 क्लास 10th NRB बिहार बोर्ड पाठ 8 बच्चे की दुआ। यह पाठ में किस विधा से है? कविता से है। यह एक छोटी लेकिन प्रभावशाली कविता है। इसके कवि कौन है? मोहम्मद इकबाल। नाम परिचय ही काफ़ी है। और इस कविता के माध्यम से एक बच्चे की दुआ के माध्यम से एक अच्छा इंसान बनने की दुआ की जा रही है। हर तरह से श्रेष्ठ मानवता का जो परिचय है वैसा बनने की दुआ की जा रही है। तो इस क्लास में हम जानेंगे कवि परिचय के बारे में, यानी मोहम्मद इकबाल जी का परिचय। उसके बाद कविता परिचय और उसकी व्याख्या देखेंगे हम, और फिर प्रश्न अभ्यास की तरफ हम आएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं इकबाल जी का परिचय। मोहम्मद इकबाल, जिन्हें अल्लामा इकबाल के नाम से भी जाना जाता है। अल्लामा इकबाल मतलब बहुत बड़े विद्वान। ये एक ऐसा नाम है जिन्होंने हिंदी, उर्दू, फारसी, अरबी, अंग्रेजी के विभिन्न साहित्यों का अध्ययन किया और अध्ययन के माध्यम से इतनी विद्वता प्राप्त कर ली कि उन्होंने हर एक क्षेत्र में लिखना शुरू किया। और ये एक बहुत बड़ा नाम है। और इनका एक विशेष परिचय, ये पाकिस्तान के राष्ट्रीय कवि हैं। तो राष्ट्रीय कवि का दर्जा मिलना ऐसे ही नहीं मिलता है। उनकी जो रचनाएं हैं, एक तो वह शायर के रूप में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए, गज़लकार के रूप में बहुत प्रसिद्ध हुए। जितनी भी उन्होंने रचनाएं की, वह रचना अपने आप में एक आकर्षण का केंद्र बनी। जहाँ भी वो गए, जिस भाषा में उन्होंने किया, मेनली तो इन्होंने उर्दू, फारसी, अरबी में किया, और उन इतनी पसंद की गई आपके मुस्लिम इस्लामिक देशों में ही नहीं, हिंदू राष्ट्र और हिंदुओं ने भी इन्हें बहुत पसंद किया। बहुत बड़े विद्वान थे ये। इनका ये प्रमुख परिचय है। इनका जन्म 9 नवंबर 1877 पंजाब कश्मीरी माता पिता के यहाँ हुआ। उस समय ये जिस समय उनका जन्म हुआ, या जहाँ उनका जन्म हुआ, वह हमारे इंडिया में ही आता था। ठीक है, ये कवि के साथ साथ शायर, मैंने अभी तुरंत बताया आपको, दार्शनिक, राजनीतिक, वकील और बहुत विद्वान थे। इन्होंने हर क्षेत्र में अपने जो योग्यता थी उसकी आजमाइश की। वो एक सशक्त दार्शनिक थे। उन्होंने दर्शन के रूप में भी बहुत सारी रचनाएं लिखी, और हर जगह जाकर, देश विदेश घूमकर उन्होंने वहाँ के दर्शन इकट्ठे किए और उसका संग्रह करते हुए एक दुनिया को एक अमूल्य निधि भेंट की। बहुत बड़े दार्शनिक थे। उनका जो चिंतन स्तर था एकदम उच्च कोटि का था। ठीक है, वह एक कुशल राजनीतिक भी थे। राजनीतिक में भी उनका जो वर्चस्व था अपने आप में अनूठा था, क्योंकि वह जो भी बात कहते थे वह विद्वतापूर्ण बात होती थी। वह मुंह पोंछने वाली या क्रीम लगाने वाली बात नहीं होती थी, मलाई मक्खन लगाने वाली बात नहीं होती थी। जो फैक्ट बात होती थी उसी स्तर में वह राजनीतिक किया करते थे। वो वकील भी थे, तो तर्क विद्या तो उनको अपने दक्षता से ही प्राप्त हो गई थी। वकील में तर्क तो बहुत आता है। और ये विद्वान थे, तो ये अधकल गगड़ी नहीं थे। इनकी जो गगड़ी थी पूरे हर विषय वस्तु से, हर ज्ञान से भरी हुई थी। बहुत बड़े ये विद्वान थे। इनका जो उर्दू गज़ल है, जो उन्होंने तराना ए हिंद के नाम से लिखा था, नहीं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यही उनका परिचय है। हमारे हिंदुस्तान में बच्चा बच्चा उनके नाम को जानता है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किनकी रचना है? तो इकबाल जी की रचना है। नहीं, यह जो गज़ल है, यह गीत हिंदुस्तान, उस समय हिंदुस्तान को किन नामों से जाना जाता था? यानी हिंदुस्तान मतलब वर्तमान बांग्लादेश, भारत एवं पाकिस्तान।
तीनों का मिला जुला रूप क्या था, हिंदुस्तान के नाम से फेमस था पूरे विश्व में। तो यह गीत जो था स्तुति गीत के रूप में था। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। तो यह बात सिर्फ इंडिया के लिए नहीं थी, सिर्फ भारत के लिए नहीं थी, यह तीनों इंडिया ही कहलाते, मतलब इंडिया नहीं हिंदुस्तान कहलाता था। बताइए कितनी बड़ी बात थी। और ये स्तुति गीत के रूप में जन जन के मुंह पे यह होता था उस समय। उर्दू फारसी में इनकी शायरी को आधुनिक काल की सर्वश्रेष्ठ शायरी में गिना जाता है। इनकी विद्वता का परिचय इससे भी प्राप्त होता है। इनकी शायरी ईरान एवं अफगानिस्तान में खूब प्रसिद्ध है। इस्लामिक देश है, ये उर्दू में लिखते हैं, उर्दू और तो इनकी इस्लामिक देश में इनको बहुत पसंद किया जाता है और उन्हें किस नाम से संबोधित किया जाता है, इकबाले लाहौर। बहुत प्रसिद्ध है इनकी शायरियाँ। इनकी मृत्यु 21 अप्रैल 1938 लाहौर पंजाब भारत में हुआ। उस समय यह भारत का क्षेत्र हुआ करता था। तो ये इनका परिचय है। अब कविता परिचय में हम जान लें, फिर बाद में हम उसकी व्याख्या भी देखेंगे। कविता परिचय में छोटी सी कविता है, लेकिन मैंने बताया, शुरुआत में बताया कि यह बहुत प्रभावशाली है और छोटे छोटे शब्दों का संकलन करते हुए, उर्दू के शब्दों का प्रयोग करते हुए यह कविता आपके सामने प्रस्तुत होगी। तो हम जब उसकी व्याख्या करेंगे तो उसका और पूरा परिचय हमें प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए पहले हम कविता की व्याख्या जानें और फिर उसके प्रश्न अभ्यास को जानेंगे। चलिए, हमने कवि परिचय जाना, मोहम्मद इकबाल जी का परिचय जाना और जो क्या कहते कविता का परिचय भी हमने आपको बताया। अब कविता की पंक्तियों के माध्यम से हम इसकी व्याख्या देखेंगे। तो चलिए, नाउ स्टार्ट। बच्चे की दुआ, यह एक प्रार्थना गीत है। इसमें दर्दमंद यानी जो कष्ट में हैं और गरीबी में हैं और वंचितों जो हर सुख सुविधा से वंचित हैं, उसके हिफाजत यानी उसकी रक्षा का संकल्प है इस कविता के माध्यम से, तथा खुद को बुराई से बचाकर नेक राह पर चलने की दुआ मांगी गई है। तो यह जो कविता है यह प्रार्थना गीत है हर एक बच्चे के लिए, हर एक उस इंसान के लिए जो इसे एक सच्चा मानव साबित करता है। क्योंकि सबसे बड़ी मानवता है जो गरीब हैं, जो कष्ट में हैं और जो हर सुख सुविधाओं से वंचित हैं, उनकी सहायता करना, यानी किसी ना किसी रूप में परोपकार करना, दूसरों का उपकार करना। और एक ये बहुत बड़ा गुण है कि खुद को हर तरह से बुराई से बचा कर रखे और जो भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने जो नेक राह दी है कि किस तरह से हम सही नेक राह मतलब सही राह पर चले, उसका संकल्प लेना और दुआ मांगना। ठीक है, तो चलिए कविता की पंक्तियाँ। लब पे आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्म की सूरत हो खुदाया मेरी। नहीं, बड़ी सुंदर पंक्ति बद्ध होकर यह कविता इन्होंने लिखी है, एकदम बहुत सुंदर शब्दों का प्रयोग करते हुए कि मेरे होठों पर यह दुआ है और यह मेरी तमन्ना है, मेरी तमन्ना ही है जो होठों पर दुआ बन के आई है कि हे खुदा, हे प्रभु, मेरी जो ज़िंदगी हो वह क्या हो, शम्मा की सूरत हो, यानी रोशनी की सूरत लिए हो। नहीं, हर जगह रोशनी मैं फैलाऊं, हर जगह उजाला फैलाऊं। और उजाला किसका प्रतीक होता है? खुशहाली का प्रतीक होता है। नहीं कि मेरी ज़िंदगी ऐसी हो, हे खुदा मेरी ज़िंदगी ऐसी हो जिससे मैं दूसरे को खुशहाली दे सकूं, रोशनी दे सकूं। ठीक है, तो यह हमारे कवि की इच्छा है जो वो कह रहे हैं कि यह दुआ बनकर मेरे होठों पर आई है, यह मेरी तमन्ना है। दूसरी पंक्ति में देखें, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। तो ये बहुत अच्छी पंक्ति कवि कह रहे हैं कि
पूरी दुनिया में जो अंधेरा है, चाहे वह जिस रूप में हो, अंधेरा मतलब जो कमियां होती है, जो दुख होता है, उसे संकेत रूप में उन्होंने अंधेरा लिखा है कि पूरी दुनिया का अंधेरा मेरे कारण दूर हो जाए। हे खुदा, हे प्रभु, मुझे ऐसा बनाना, ऐसा तेज रोशनी बनाना, ऐसा मुझे बनाना कि मैं अपने दम पर दुनिया का सारा दुख दूर कर सकूं, और हर जगह जहाँ भी मैं जाऊँ, मैं अपनी चमक से क्या करूँ, उजाला ले आऊँ। यानी उजाला हो जाए मतलब खुशहाली ले आऊँ। मेरे में इतना शक्ति दीजिए हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि जहाँ भी मैं जाऊँ वहाँ क्या करूँ, खुशहाली ही खुशहाली ले आऊँ। मेरे चमकने से यानी मैं इतना ऊंचा जाऊं, इतना चमकूं, इतना ऊपर जाऊं कि मैं पूरी दुनिया में खुशहाली ला सकूं। उजाला किसका प्रतीक है? खुशहाली का। आगे की पंक्तियाँ, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। जीनत मतलब क्या होता है? शोभा। नहीं, क्या कह रहे हैं कवि कि ऐसा मुझे शक्ति दीजिए हे प्रभु। मेरी तमन्ना ऐसी है, जिसे मैं दुआ के रूप में कह रहा हूँ कि मेरे दम से क्या हो, पूरा वतन क्या हो, शोभायमान हो जाए। यानी हर तरह शोभा ही शोभा हो जाए मेरे पूरे वतन में। तो देश के प्रति यह आस्था एक सच्चे मानव की तस्वीर है जो कवि यहाँ वर्णित कर रहे हैं। जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, कि मैं उसी तरह शोभा बनना चाहता हूँ अपने वतन का, अपने देश का, कि मेरे चलते क्या हो, मैं शोभा बन जाऊँ। जिस तरह क्या कहते हैं, फूल से जिस तरह चमन यानी बगीचे की शोभा होती है, उसी तरह मुझसे मेरे देश की शोभा बढ़े, मैं ऐसा बनूं। ठीक है? जिस तरह फूल से बगीचे की शोभा होती है, फूल से होती है चमन की जीनत। चमन मतलब बगीचा और जीनत मतलब शोभा। जिस प्रकार फूल से बगीचे की शोभा होती है, उसी प्रकार ऐ प्रभु, हे खुदा, मुझसे मतलब कि मेरे वतन की शोभा हो, मेरे देश की शोभा हो, मैं ऐसा बनूं। जिंदगी हो, आगे की पंक्तियाँ, जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, इल्म की सम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब। आगे की पंक्तियों में कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि जिंदगी मेरी कैसी हो, परवाने की तरह हो। परवाने मतलब परोपकार करने वाले की तरफ नहीं, यानी जिस तरह परवाना क्या होता है, समा के रूप साथ जलता है, यानी कि दूसरों के सुख के लिए जलता है ना। तो मेरा जीवन कैसा हो, परवाने की तरह हो, यानी दूसरे के दुख से मैं दुखी हूँ, जलूँ। ऐसी सूरत, ऐसा ही रूप मुझे ऐ रब मुझे देना, ऐ प्रभु, ऐ मेरे भगवान मुझे देना। ठीक है? इल्म की सम्मा से हो मुझको मोहब्बत। इल्म, यहाँ इल्म का मतलब क्या होता है? शिक्षा। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे हम पूरे देश को जन्नत बना सकते हैं। अगर शिक्षा का सही प्रचार प्रसार हो जाए किसी भी देश में, तो वह देश खुद ब खुद आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि उसे हर चीज़ की शिक्षा प्राप्त हो जाती है और उसे तरकीब मिल जाती है, उसे रास्ता मिल जाता है किस तरह हमें आगे बढ़ना है, देश को आगे बढ़ाना है। तो वही वह दुआ मांग रहे हैं कि उनकी तमन्ना है कि ऐ प्रभु, मुझे शिक्षा की समझ से मुझे मोहब्बत हो, यानी शिक्षा की जोत से, शिक्षा से, पढ़ाई लिखाई से ऐ प्रभु मुझे प्यार हो। मेरी ऐसी तमन्ना है, मेरी ऐसी दुआ है आपसे। आगे की पंक्तियाँ, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना। नहीं, हिमायत का मतलब क्या होता है? भलाई करना। आगे की पंक्तियों में वह दुआ मांग रहे हैं कि ऐ रब, ऐ प्रभु, मेरा हक काम क्या हो, गरीबों की भलाई करना। आगे की पंक्तियाँ, दर्दमंदों से, ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। यानी और क्या आगे की पंक्तियों में कह रहे हैं कि मेरा काम क्या हो, गरीबों की
भलाई करना, हिमायत मतलब भलाई, और दर्दमंदों यानी जो कष्ट में हैं, दुख में हैं, उनकी रक्षा करना, और साथ ही साथ किसकी रक्षा करना, ज़ईफ़ों की यानी वृद्धों की रक्षा करना, उससे मोहब्बत करना भी मेरा काम हो। ऐसी मेरी दुआ है आपसे। क्योंकि बताइए, मतलब एक पंक्ति में वह संकेत दे जाते हैं कि जो दर्दमंद हैं, जो कष्ट में हैं और जो वृद्ध हैं, उससे मोहब्बत करना इंसानियत का सबसे बड़ा गुण है। क्योंकि जो वृद्ध हो जाते हैं, चाहे वो हमारे माता पिता हो, चाहे वह कोई भी समाज के लोग हो, वह अपने आप में क्या हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं। उनका पूरा जीवन अपने बाल बच्चों की खुशी के लिए कुर्बान होता है, अपने समाज की खुशी के लिए कुर्बान होता है, और अंत में जब उनकी शारीरिक अवस्था गिर जाती है तो फिर वो लाचार हो जाते हैं। तो लाचारी में उनके इन लाचारी में उन्हें दुत्कारना नहीं चाहिए, उनसे क्या करना चाहिए, मोहब्बत करना चाहिए। और जो ज़रूरतमंद है, जो कष्ट में है, उससे भी मोहब्बत करना मानवता का सही परिचय होता है। तो कवि यह दुआ मांगकर हमें संकेत दे रहे हैं कि सच्ची मानवता यही है। यानी इस दुआ के माध्यम से वह सही परिचय मानवता का दिखा रहे हैं कि ये होना चाहिए, ये सबकी दुआ होना चाहिए। बच्चे की दुआ यानी हर एक बच्चे की यह दुआ भगवान के लिए होनी चाहिए कि मैं ऐसा बनूं। ऐसा बनने से फिर दुनिया में कोई द्वेष, कोई कष्ट की जगह नहीं बचेगी। अंतिम की पंक्तियाँ, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको। और कि क्या दुआ मांगते हैं कवि, बच्चे की दुआ के रूप में, सबकी दुआ के रूप में, कि ए अल्लाह, ए प्रभु, हे भगवान, हे मेरे ईश्वर, मुझे हर बुराई से बचाना। हाँ, अगर हम बुराई से बच जाते हैं तो हमारे रास्ते क्या होते हैं, खुद ब खुद साफ हो जाते हैं, और नेकी करना, अच्छाई करना हमारे संस्कार और स्वभाव में आ जाता है। अगर हम बुराई से बच जाएंगे तो हम किसे अपनाएंगे, अच्छाई को अपनाएंगे। तो यहाँ पर सीधे सीधे यह दुआ मांग रहे हैं, कभी बच्चे की दुआ मांग रहे हैं मानव के हित में कि ए अल्लाह, मुझे बुराई से बचाना, और नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। यानी जो नेक की राह हो, बुराई से बचेंगे तो हम किस पे चलेंगे, नेक की राह पे चलेंगे, अच्छे राह पे चलेंगे। नेक मतलब अच्छी राह नहीं, अच्छा। तो नेक जो राह हो उस पे चलाना मुझको। यानी बुराई से अगर हम दूर हो जाएंगे तो हम नेकी का रास्ता अपनाएंगे, और नेकी के रास्ते पे चलकर हम अपना, अपने परिवार का और अपने समाज का, देश का और पूरी दुनिया का भलाई करने का हमारे अंदर क्या होगा, संकल्प हो जाएगा। तो बड़ी सुंदर बात और बहुत अच्छी बात इस बच्चे की दुआ कविता के माध्यम से यहाँ पर मोहम्मद इकबाल जी ने की है। तो हमने परिचय में भी देखा कि यह एक उच्च कोटि के विद्वान थे, और ये दार्शनिक भी थे, कवि भी थे, गज़लकार भी थे, शायर भी थे। तो यह सब गुण उन व्यक्तित्व में ही हो सकता है जिसमें क्या कहते हैं, सही रूप से यथार्थ को पकड़ने का गुण हो। यह स्वाभाविक दृष्टि उनके अंदर, ये उनकी गॉड गिफ्टेड थी, ये भगवान से मिली हुई उनकी ये दृष्टि थी, और अपनी पढ़ाई के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से उन्होंने इसे और स्पष्ट कर दिया था। उनकी कविता की पंक्तियों के माध्यम से उनका पूरा परिचय भी हमें अपने आप प्राप्त हो जाता है, नहीं? तो चलिए, हमने कविता की पूरी व्याख्या देखी, और इसकी व्याख्या देखते हुए हमने जो विषय वस्तु थी इस कविता में उसको जाना। अब चलिए प्रश्न अभ्यास की तरफ हम चलते हैं। छोटा सा प्रश्न अभ्यास है, यह भी मैं आज आपको ख़त्म कर देती हूँ। पहला, इस कविता में किन किन चीज़ों की चाह मतलब कह रहे हैं कि इस कविता में कवि किन किन चीज़ों की चाह रख रहा है। तो कविता की पंक्तियों के माध्यम से हमने क्या देखा कि कौन कौन सी उनकी चाह है जो दुआ बनकर उनके लब पे आई है कि मेरे दम से दुनिया का अंधेरा
दूर हो जाए और मैं जहाँ जाऊँ मुझसे पूरे क्या हर जगह क्या हो जाए, उजाला फैल जाए। अर्थात मैं क्या कहते हैं, कष्ट को यानी क्या कहते हैं, अंधेरे को यानी दुख को मिटाने का कारण बनूं और सुख को लाने का भी मैं जरिया बनूं। नहीं, आगे वो कह रहे हैं कि ऐ खुदा मेरे मतलब दम से ये क्या हो, मैं क्या बनूं, वतन की शोभा बनूं। और क्या है, मैं जैसे फूल शोभा बनते हैं बगीचे का। और आगे क्या उनकी चाहत है कि हर हाल में मैं क्या बनूं, परवाने की सूरत बनूं, यानी मेरे अंदर परोपकार की भावना हो, दूसरे के लिए जलने मर मिटने की भावना हो। नहीं, और मैं शिक्षा से मुझे प्यार हो और मैं क्या करूं, मैं गरीबों की सहायता करूं, दर्दमंदों की सहायता करूं, वृद्धों की सहायता करूं और हर एक बुराई से मुझे ऐ रब मुझे बचाना और मुझे नेक राह पर चलने का इल्म देना। नहीं, इन सब चीज़ों की चाह कविता के माध्यम से कवि कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, कविता में संसार को बेहतर बनाने की कामना मुखर हुई है, उन कामनाओं को अपने शब्दों में लिखिए। तो हमने देखा, स्पष्ट रूप से देखा कि पूरी कविता में किसकी कामना की गई है, संसार को बेहतर बनाने की। संसार किससे बेहतर बन सकता है, जब हम सब के लिए दुआ करें, नहीं सबको एक साथ लेकर चले, वतन को एक वतन की शोभा बनने की कोशिश करें। तो यहाँ पर हमने देखा कविता की पंक्तियों में आई है कि दुनिया का अंधेरा दूर हो जाए, यानी दुनिया के कष्ट दूर हो जाए, नहीं और चारों तरफ क्या हो जाए, उजाला हो जाए। मैं वतन की शोभा बनूं, देश की शोभा बनूं, ये हर एक की दुआ है। तो हर एक अगर ऐसा सोचे कि वतन की शोभा बने तो दुनिया का दुख क्या होगा, दूर हो जाएगा। और आगे की पंक्तियां भी हम क्या देखते हैं कि संसार को बेहतर बनाने के लिए अच्छे राह पे चलने की बात कही गई है, बुराई से दूर होने की बात कही गई है, गरीबों की सहायता करने की बात कही गई है, दर्दमंदों की जो कष्ट में है, दुख में है, उनकी सहायता करने की बात कही गई है, भलाई करने की बात कही गई है, वृद्धों की भलाई करने की और उससे मोहब्बत करने की बात कही गई है, नहीं शिक्षा से मोहब्बत करने की बात कही गई है। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, एक अच्छा संसार बनता है। यहाँ पर उन कामनाओं की जो चर्चा थी वो हमने बताई, उनको अपने शब्दों में आपको लिखना है। ठीक है, पाठ से आगे, अल्लाह बुराई से बचाना मुझको तथा नेक राह पे चलने की शक्ति प्रदान करना। नज्म, किन पंक्तियों में ऐसा भाव स्पष्ट किया गया है, नज्म की उन पंक्तियों को लिखिए। नज्म मतलब कविता, नज्म मतलब क्या होता है, कविता की पंक्तियों। यहाँ पर अंतिम की पंक्तियाँ जो दो आई है, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। इस पंक्ति के माध्यम से अल्लाह बुराई से बचाने वाली बात कही गई है। उन पंक्तियों को आपको उतार कर लिख देना है, जो अंतिम की दो पंक्तियां हैं। ठीक है, दूसरा है, आपके घर में या पड़ोस में बुजुर्ग होंगे, आप उनकी देखभाल कैसे करना चाहेंगे उल्लेख कीजिए। तो ये आपके लिए एक्टिविटीज़ है, आप अपने बुजुर्गों का देखभाल कैसे करते हैं, कैसे करना चाहिए, उसका उल्लेख कीजिए। आपके घर में आस पड़ोस में दादी, चाची, काकी होती हैं, तो ज़रूरत पड़ने पर आप उनकी देखभाल कैसे करते हैं। नहीं, तीसरा है, अल्लाह और ईश्वर में कोई फ़र्क नहीं है, इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं। सही बात है, अल्लाह कहिए, ईश्वर कहिए, गॉड कहिए, गुरु कहिए, कुछ भी कहिए, वह सब क्या हैं, एक हैं। मानव ये अब जो ये भगवान है एक ही है, जो कि सर्वशक्तिमान है, यानी किसी नाम से हम पुकारे, कहने का तात्पर्य उसी सर्वशक्ति सत्ता से है जो इस दुनिया को चला रही है। ठीक है, तो इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। इस तरह से आपको आंसर करना है कि चाहे अल्लाह कह ले, ईश्वर कह ले, सब एक ही हैं। एक ही ऐसा शक्ति है जो पूरे दुनिया को, विश्व को चला रही है। ठीक है, चौथा प्रश्न है, व्याख्या कीजिए। ठीक है, जिंदगी ही
मेरी परवाने की सूरत, जिंदगी ही मेरी परवाने की सूरत या रब, इल्म की सम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब। तो मैंने आपको बताया है या फिर नहीं बताया है तो फिर से सुनिए इस बात को। इस तरह की पंक्तियाँ जब आए, जब कविता की कोई पंक्तियाँ दी रहे, आपको कहा जाए कि व्याख्या करिए, आशय बताइए, अर्थ बताइए, भाव बताइए, तो आप क्या करते हैं, पहले उस पाठ का परिचय देते हैं, फिर उसके कवि का परिचय देते हैं, फिर उस कविता का मुख्य भाव क्या है उसके बारे में बताते हुए पंक्ति का अर्थ बताते हैं। जैसे क नंबर, ध्यान से सुनिए। ये प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ पुस्तक बच्चे की दुआ पाठ से ली गई है, जिसके कवि मोहम्मद इकबाल जी हैं। नहीं, अब कविता का परिचय। इस कविता के माध्यम से वह यह जो कविता है यह एक प्रार्थना के रूप में है। यहाँ भगवान से, ईश्वर से, रब से दुआ की जा रही है कि ऐ प्रभु मेरा जीवन नेक और अच्छा बनाना, और कि मुझे ऐसा बनाना जिसके लिए मैं देश का शोभा बनूं। इसी क्रम में यह पंक्ति आई है कि जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, कि ऐ प्रभु, हे रब, मेरी जो ज़िंदगी हो परवाने की तरह हो, यानी जिस तरह परवाना सम्मा के दुख में जलता है, तो मुझे भी ऐसा बनाना कि दूसरे के दुख से मैं दुखी हूँ और उस पर कुर्बान हो जाऊँ। और इल्म की सम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब। इल्म यहाँ मतलब क्या होता है, शिक्षा, कि मुझे शिक्षा की ज्योति से, सम्मा मतलब ज्योति, मुझे शिक्षा की ज्योति से यानी पढ़ाई लिखाई से मुझे क्या हो, मोहब्बत हो, प्यार हो। ठीक है। उसी प्रकार ख नंबर, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। तो प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक बच्चे की दुआ कविता से ली गई है। इसके कवि मोहम्मद इकबाल जी हैं। इस कविता के माध्यम से प्रार्थना की जा रही है, ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है कि मेरा जीवन नेक हो, सुंदर हो और वतन के लिए मैं शोभा बनूं। इसी क्रम में यह पंक्ति आई है कि ऐ रब, जिस मेरे दम से इस वतन की शोभा हो। ऐ प्रभु, मुझे ऐसा बनाओ कि देश के लिए मैं क्या बनूं, शोभा बनूं। जिस तरह फूल किसी मतलब कि बगीचे की शोभा होती है, उसी प्रकार ऐ प्रभु, ऐ मेरे रब, मुझे भी देश की शोभा बनाना। ठीक है। तीसरा ग नंबर है, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। तो सेम ऐसे ही आंसर करना है। प्रस्तुत पंक्ति या दी हुई पंक्ति, प्रस्तुत लिखने ना आए तो दी हुई पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक बच्चे की दुआ कविता से ली गई है, जिसके कवि मोहम्मद इकबाल जी हैं। ऐसे आपको लिखना है। इस कविता के माध्यम से प्रार्थना की जा रही है, रब से प्रार्थना की जा रही है, भगवान से प्रार्थना की जा रही है कि मुझे एक अच्छा इंसान बनाए। उसी क्रम में यह बात कवि कह रहे हैं कि ऐ अल्लाह, ऐ मेरे रब, मुझे बुराई से बचाना, मुझे हर तरह की बुराई से बचाना, और जो नेक राह हो यानी जो अच्छा राह हो, जो सही राह हो, मुझे उसी पर चलने की सलाह देना, इशारा करना, मुझे नेक राह पर चलना सिखाना। तो यह पंक्ति के माध्यम से ऐसे ही आपको आंसर करना है, एकदम से याद रखना है। व्याख्या करने वाली, आशय स्पष्ट करने वाला या अर्थ स्पष्ट करे, भाव स्पष्ट करे, या यानी पंक्ति दी हो, कविता की पंक्ति हो चाहे गद्य भाग की पंक्ति हो, पंक्ति के माध्यम से आपसे पूछे कि व्याख्या करे, तो आपको पहले क्या देना है, पाठ का परिचय, फिर लेखक कवि का परिचय, फिर मुख्य भाव, कविता है तो कविता का मुख्य भाव, कहानी है तो कहानी का मुख्य भाव, उसके बाद पंक्ति का अर्थ बताते हुए उसके अर्थ को स्पष्ट करना है। ठीक है। अब इन्हें भी जानिए। पाठ में अनेक शब्द दिए गए हैं जिनमें नुक्ते का प्रयोग है। नुक्ता क्या होता है, किसी भी वर्ण के नीचे बिंदा, ये आपको इसमें दिया हुआ है, स्पष्ट है।
तो कह रहा है पाठ से ऐसे शब्दों को चुनकर लिखिए जिसमें नुक्ता लगा हो। और ये आप जानते हैं कि हिंदी में क, ख, ग, ज, फ हमारे कहाँ से आए हैं? फारसी से आए हैं। यह भी आपको पता होना चाहिए। एक गतिविधि है यानी एक्टिविटी। इस कविता से मिलती जुलती और भी कविताएं या गीत आपने सुने होंगे, उन्हें कक्षा में सुनाइए। तो बहुत सारे प्रार्थना गीत हैं। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे कदम, या फिर तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। बहुत सारे ऐसे प्रार्थना हैं जो कविता के रूप में हैं, तो आपको ज़रूर पता होगा। तो उन सब प्रार्थनाओं को एकत्र कर आपको कक्षा में सुनाना है। तो इससे क्या होगा? और भी कविताओं के प्रति आपको जानकारी प्राप्त होगी। तो चलिए, इसका प्रश्न अभ्यास भी मैंने पूरा किया। तो यह पाठ पूरी तरह से समाप्त हुआ। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। आप कविता की पूरी व्याख्या और अर्थ अपने शब्दों में लिखिएगा। इससे उसकी विषय वस्तु की विशेष जानकारी आपको प्राप्त होगी। तो अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ में फिर हाजिर होंगे। आज तक के लिए इतना ही। बाय।